हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, BTN न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम यह प्रसारण आपको दिखाएं, लेकिन भीषण गर्मी के बाद शुरुआत करते हैं जो आंधी पानी। गुरुवार की देर शाम इस तरह बारिश हुई और लोगों को थोड़ी गर्मी से राहत मिली, ठंडक का एहसास। मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी थी कई घंटों पहले। आंधी काफ़ी तेज़ तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मौसम अनुकूल मई महीना का यह मध्य महीना है और ऐसे में आंधी की संभावना होती है। उत्तर बिहार के 10 जिलों में बारिश और आंधी की संभावना, जिसमें दरभंगा में भी असर। लगभग 1 घंटे तक बारिश का यह दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। झमाझम बारिश, यह ऊपर का दृश्य आप देख रहे हैं कि किस तरह गर्मी से राहत, थोड़ा सुकून, मौसम में बदलाव, बदला मिजाज मौसम का। और इधर बारिश के बाद क्या थी स्थिति, हमारे संवाददाता सरफराज आलम ने यह दृश्य कैद किया अपने कैमरों में। बारिश में सड़क पर पानी होना कहीं से गलत नहीं, लेकिन पानी अगर घंटों जम जाए, इसी को जल जमाव कहते हैं और नगर निगम पर आक्रोश स्वाभाविक। ये बारिश का ट्रेलर भर है। अगर हम बात करें तो बीच बीच में यह संकेत दे रहा है बारिश कि आपको मौका है बड़े नाले सफाई का। नगर आयुक्त नए हैं और उन्होंने इसका बीड़ा भी उठाया है, लेकिन आने में थोड़ी देर हो गई और लगता है कि जहां जल को जाना है इस जमाव वाले को, थोड़ा दूर हो गया। यह पानी बता रहा है कि थोड़ा सा थमा है, धीरे धीरे निकलने का रास्ता खोज रहा है। जो गंदगी भरे नाले से नहीं निकल पा रहा है, यह स्थिति है। हमारे कैमरामैन, हमारे संवाददाता ने यथासंभव यहाँ के लोगों की राय जानी, क्या कहना है। बारिश का मौसम बड़ा सुहावना, लेकिन नीचे की हालत बद से बदतर। यह एक घुटना पानी हेल के आ रहा है, कितना दिक्कत। हम लोग को पूरा ही मोहल्ला सामान लेकिन का तो लगता है कोई विकास नहीं होता है। पूरा नगर निगम लगता है कि सब माल बोरे में रख दिया, इधर उधर वाले को कह दिया कि हाँ तुमने इतना लाख रुपया घप कर लिया तो उसको साइड पकड़ा दिया। का नगर निगम में न सब काम करता है। टैक्स लेगा, हग्गे का, पानी का, पिए का, सब चीज का क्या सुविधा दी हुआ है। कोई लेटरिंग कहीं पर बना हुआ है कि कोई आदमी, गरीब आदमी लेटरिंग करने जाएगा? 10 रुपया जा डीएम। थोड़ा अभी आ रहा है लाइट हाउस के पास से। ये कौन सा मोहल्ला है? ये मोहल्ला इस्माइलगंज। कितना पानी, कहाँ ये पानी है? अरे बहुत सारे जगह पानी है यार, सबसे ज्यादा तो इस मोहल्ला इस्माइलगंज में वो पूरा डूबा हुआ है। क्या कारण है पानी लगने का? क्या कारण? नाला साफ नहीं है। पूरा इस्माइलगंज डूबा हुआ है, रोड नहीं बन रहा है, एकदम गड्ढा है रोड। नाला नहीं साफ कर रहा है, मेरा दुकानदारी डूब गया, घर में पानी चला गया। दरभंगा नगर निगम कुछ नहीं कर रहा, पब्लिक इतना परेशान है, पानी हो गया। कितना बहुत दिक्कत हो रहा, पूरा पानी भर गया, एकदम नाला जाम है। आप तो कहिए दिक्कत हो रहा है। कितना पानी यहाँ पे होगा? 1 छना पानी, 1 फीट पानी है। कौन सा? बारिश हुआ, मच्छी मार रहा है, नगर निगम कुछ नहीं कर रहा। देख रहे हैं कपड़ा उठा के, ये काफी पानी है यहाँ। बारिश की पहली बौछार है, मानसून आना बाकी है और ऐसे में ये हाल है। दरभंगा बेहाल है। नगर निगम का टैक्स 20% अभी बढ़ाया जा रहा था, लेकिन आंदोलन के बाद उसे तो वापस ले लिया। लेकिन कचरा उठाव, यूजर चार्ज 1 नहीं 2 नहीं 3 साल का एक साथ वसूला जा रहा है। यानी पिछले दरवाजे से शोषण जारी है और नगर निगम पर आक्रोश होना स्वाभाविक है। स्वाभाविक इसलिए कि जनता की इस गाढ़ी कमाई को टैक्स के रूप में लेकर नगर निगम में गुलछर्रे उड़ाए जा रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा, महापौर जिस गाड़ी पर चढ़ती है उसके 4 तौलिए की कीमत 9,900 रुपया में
खरीदा जाता है। ये हकीकत है, ये सत्य है। यानी वह कुर्सी ही ऐसी है जो जाए सबसे पहले अपनी सुविधा देखते हैं, उसके बाद जनता के पैसे का किस तरह दुरुपयोग हो। नाला सफाई और मजदूरी, चूना छिड़काव से लेकर अन्य कार्य सब चीज जायज है। कर्मचारियों का वेतन, सफाई कर्मियों में बढ़ोतरी, ये सब ठीक है। लेकिन जनता के इस गाढ़ी कमाई, ऐसे में जब कोरोना की मार हो, कोरोना की धार हो, वैसी परिस्थिति में 3 साल यूजर चार्ज का टैक्स लेकर, टैक्स बढ़ाने की बात को लेकर और उनकी गाढ़ी कमाई से हजारों रुपए का नाश्ता गणतंत्र दिवस में कर लिया जाता है और 4 तौलियों की कीमत 9,900 रुपया। आखिर कौन सा तौलिया है वो जिसे गाड़ी पर रखने में लोग अपनी शान समझते हैं? शायद इसका जवाब किसी के पास नहीं, जवाब जनता देती है। लोगों को चुनाव में जाना है, जवाब देना होगा पार्षद को भी, जवाब देना होगा महापौर उप महापौर को भी कि किस परिस्थिति में उनकी गाढ़ी कमाई जो टैक्स के रूप में है उसका दुरुपयोग होता है और नाला का पानी पाइपलाइन की तरह बीच में ही फंस जाता है, जल जमाव कहलाता है। और जब पीने के पानी की बात आती है तो वो धीरे धीरे टपकता है, एक बाल्टी भरने में घंटों लग जाते हैं। ये हकीकत है, दरभंगा नगर निगम की कहानी है। जल जमाव का यह दृश्य आपने देखा और जल संकट का दृश्य हम आपको दिखाते हैं किस तरह है। अब जरा हम आपको अतीत में ले चलते हैं। ये BTN पर यह दृश्य पहले का है, यानी बारिश की बौछार से पहले, जब सूरज तपिश में है, भीषण गर्मी में है, चापाकल जवाब दे रहा है। PHD का पानी लहरियासराय में तो कुछ हद तक आ रहा है, दरभंगा में दम तोड़ रहा है और ऐसे में चापाकल मरम्मती की निविदा निकाली जा रही है। नगर निगम के जिम्मे है, जल कर नगर निगम लेता है, लेकिन ये कैसा कल जिससे जल नहीं गिरता है, ये कैसा कर जिससे जल नहीं आता है। कल तो ठीक है, कर ठीक है या नहीं, ये हकीकत बताता है हैंडल चलाने पर। और जो PHD की पानी पाइपलाइन है उससे पानी इस तरह धीरे आता है, घंटों बाल्टी भरने में लग जाता है। ये हकीकत है, ये दरभंगा नगर निगम है। आक्रोश चरम पर है और ऐसे में टैक्स बढ़ोतरी से लेकर चुनावी वर्ष में कोभाजन पार्षदों को बनना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। निवर्तमान पार्षद इसे झेलेंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ठीकरा महापौर और उप महापौर पर होगा। ये अलग बात है कि महापौर उप महापौर कहेंगे उन्हें कम समय मिला, लेकिन सत्ता संभालते ही फिर उसके बाद वादों की बरसात, दावों की बरसात के बीच हकीकत ये बता रहा है, एक तरफ गर्मी का सितम, जल संकट, तो दूसरी तरफ जल जमाव, जल भराव और सिसकता जल नालों से बता रहा है कि काम जमी पर कम हुआ, कागज पर ज्यादा दिखाया गया। सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, वो सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, वो सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गया ये जहां, सो गया आसमां।
जिनके घर थे वो घर को गए सो गए। रात आई तो हम जैसे आवारा फिर निकले राहों में और खो गए। रात आई तो वो जिनके घर थे वो घर को गए सो गए। रात आई तो हम जैसे आवारा फिर निकले राहों में और खो गए। इस गली उस गली, इस नगर उस नगर, जाए भी तो कहाँ जाना चाहे अगर। ओ सो गई है सारी मंजिलें, ओ सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गया ये जहां, सो गया आसमां। दो रंग दुनिया के दो रास्ते। आपने देखा कि जल के दो रास्ते हैं, एक जमाव का, एक सुखाड़ का, और एक तीसरा रास्ता भी हम आपको दिखा रहे हैं, शहर जहां एम्स की कवायद है, हवाई अड्डा से हवाई जहाज उड़ रहा है और डंका पीटा जा रहा है दरभंगा का, शहर का, नगर का। वहां क्या हाल है, बेहाल है। तीसरा रास्ता, तीसरा रूप, 3 दिन पहले की यह तस्वीर, यानी सूखा हो तो साम्राज्य इस तरह और बारिश हो तो लबालब पानी किस तरह, और जब जल की बात हो तो सूखा चापाकल इस तरह। ये 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें ये तस्वीर, ये तीसरा रूप दरभंगा टावर का यह दृश्य 3 दिन पहले का, जिसे हम बार बार दिखा रहे हैं कि कचरों के ढेर पर बसा इस शहर में जिम्मेवारी किसकी, वफादारी किसकी, गुनाहगार कौन। ये सवाल अगर राजनेता से, जनप्रतिनिधि से जवाब पूछेंगे तो हर कोई गेंद एक दूसरे के पाले में डालकर अपने को बेदाग साबित करने की बात कहता है। ऐसी परिस्थिति में जनता को जब वोट देने का वक्त आता है तो ऐसे में दावे और वादों की भरमार, कोई जीतता है कोई हारता है, ये अलग बात है। कोई सत्ता के शिखर पर पहुंच जाता है, कोई महापौर बन जाते हैं, कोई उप महापौर कहलाते हैं, कोई माननीय पार्षद कह करके अपनी पीठ थपथपाते हैं। जो हार जाते हैं वे दूसरे को कोसते हैं, लेकिन इस बीच में पीसती जनता जो इन सैकड़ों उम्मीदवारों के बीच हमेशा हारती ही है, और सामने नजर आता है ये कचरा, ये तस्वीर, जल जमाव की तस्वीर, तस्वीर सुखाड़ की, पानी की किल्लत की तस्वीर, इन गंदगी के ढेर की, जिसका जवाब इन जनप्रतिनिधियों के पास कुछ नहीं, सिर्फ वादों और दावे। और 4.5 साल तक सत्ता पर काबिज होने के बाद 6 महीने का लचीलापन बताता है कि शहर भले ही धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रहा है, लेकिन विकास अगर एक बार हो जाएगा तो जनता फिर उन्हें क्यों चुनेगी। और ऐसी परिस्थिति में अरस्तू का सिद्धांत है कि जनता की आवश्यकता को धीरे धीरे पूरा कीजिए, यानी हवाई जहाज भी उड़े तो धीरे धीरे,
और एम्स बनने की बात भी हो तो धीरे धीरे, ओवरब्रिज की बात भी हो तो 15 साल तक धीरे धीरे, लेकिन ये कचरा कब हटेगा धीरे धीरे या कोई अत्याधुनिक तकनीक से तेजी से, इसका जवाब इन जनप्रतिनिधियों के पास नहीं। पीसती है जनता जल जमाव से, जल भराव से, जल की किल्लत से और कचरे के ढेर से। बहरहाल जमीन ही जब सो जाए, जमीन पर इस तरह का नजारा हो, कागज पर हर बात दावे और वादे, लेकिन इस बीच हकीकत यही है। कैमरे की नज़र में बीटीएन की यह तस्वीर बताती है कि शायद सो गई है जनता, भले ही वह उठती है लेकिन उन्हें फिर सुला दिया जाता है। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि 4.5 साल तक सोते हैं और 6 महीने जागते हैं, तो शायद जनता सम्मोहित हो जाती है और फिर उसी जाल में फंसती है। बारिश और जल जमाव तो महानगर मुंबई से लेकर दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई तक में होता है, लेकिन जहां ठहर जाए वह जल जमाव कहलाता है। जहां पानी न मिले तो आक्रोश बढ़ता है और कचरों के ढेर पर बैठे विकास शहर का दिखाने के वादे पर गुस्सा किस पर उतारेगी जनता, ये वक्त ही बताएगा, क्योंकि यह चुनावी वर्ष है और ऐसी परिस्थिति में इन जनप्रतिनिधियों को जनता को तो जवाब देना होगा। शायद जनता उस समय जाग जाए और उन्हें एहसास कराएं झकझोर करके कि जनता पावरफुल है, लोकतंत्र की शक्ति है मतदान और उससे बहुत कुछ हो सकता है। जनता के हाथ में जरूरत है संगठित होकर विकास की बात करने की, जात पात धर्म की राजनीति से अलग हटकर विकास, सिर्फ विकास की बात सोचने की। सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, वो सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, वो सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गया ये जहां, सो गया आसमां।